पाकिस्तान 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट होने जा रहा है। जब 2025 और 26 के मेंबर इलेक्ट हो रहे होंगे, उनके अंदर पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मेंबर होगा जो बगैर किसी मुकाबले के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाएगा। पाकिस्तान आइज ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट सीट, और सीट ये पाकिस्तान की कंफर्म है क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं। इवन के इंडिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। पाकिस्तान विन यूनानिमस इंडोर्समेंट ऑफ एशिया ग्रुप। एशिया ग्रुप के अंदर 53 कंट्रीज हैं और 53 के 53 कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान विदाउट एनी कन्फंट्रेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। यूनानिमस का मतलब होता है इत्तेफाक राय से, सभी ने इत्तेफाक किया, इंडोर्समेंट तईद करना कि एशिया ग्रुप के अंदर तमाम कंट्रीज ने पाकिस्तान की तईद की है। और मजे की बात यह है कि और कोई कंट्री भी नहीं है कि इस सीट के लिए कैंडिडेट हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कैंडिडेट बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया क्यों नहीं आएगा, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिलने वाला है कश्मीर इशू के हवाले से, पैलेस्टाइन के इशू के हवाले से। तो पाकिस्तान इंटरनेशनली इन मुद्दों को उठाएगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर जाएगा। और यह 8वीं बार होगा जब पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो रहा होगा। और इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब पाकिस्तान जो कि इस वक्त न्यूक्लियर स्टेट है और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी होप है, इसी तरह इंडिया क्या हमारा ईस्टर्न नेबर है, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ रहता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। वो इस तरह है कि फर्स्ट टाइम हम आपस में जब लड़े थे 1970 के अंदर हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक दूसरे के खिलाफ गए थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ 1970 के बाद नहीं जाएंगे और एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह जब भी इंडिया इलेक्ट होता रहा है तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता रहा है, जब भी पाकिस्तान इलेक्ट होता है तो इंडिया पाकिस्तान को सिलेक्ट करता है। तो जब 2012 के अंदर क्या है, जब सभी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे तो किर्गिस्तान ऐसा वाहिद कंट्री था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आया, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। उसके पीछे था यूएसए ने बैकडोर के जरिए क्या किर्गिस्तान को खड़ा किया पाकिस्तान के खिलाफ और वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। और इस बार क्या है, एशिया ग्रुप के अंदर क्या है, कोई दूसरा कंट्री नहीं है। एशिया ग्रुप के अंदर 53 कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान यूनानिमसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाएगा और एक नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा, जिससे क्या है मसला कश्मीर को एक बहुत बड़ी जान मिलेगी। वैसे जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा भी मेंबर नहीं रहता तो पाकिस्तान मसला कश्मीर को नहीं उठाता, तो जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाएगा तो मसला कश्मीर इफेक्टिवली उठा सकेगा। इसी तरह जो पैलेस्टाइन का इशू है इसको भी अच्छी तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप सोच रहे होंगे सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? असल में ये यूनाइटेड नेशंस का एक जिली इदारा है, एक सब डिवीजन है, तो इसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम है दुनिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, तो इसका काम यही है। तो अब इसके टोटल मेंबर हैं 15 दुनिया के अंदर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, उसके अंदर 5 क्या है परमानेंट मेंबर हैं जिसको हम वीटो पावर कहते हैं, जिसके अंदर चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। इनके पास है वीटो पावर, ये किसी मुद्दे को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। वीटो का जो पावर है ये एक बहुत बड़ी पावर है, किसी रेजोल्यूशन को पास ना करना तो ये वीटो कर देते हैं, उसके खिलाफ कर देते हैं। इसके अलावा हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके दुनिया के अंदर। इस बार के जो मेंबर हैं उसके अंदर अल्जीरिया, इक्वाडोर, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब 2 सीटें हैं, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस सीट के ऊपर पाकिस्तान बनने जा रहा है, एशिया के ग्रुप से अंदर इलेक्ट होने जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसे देख लें, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अब आपने 2 दिन पहले देखा
देखा होगा गजा के हवाले से एक रेजोल्यूशन पास हुई है कि सीज फायर करो, तो सिक्योरिटी काउंसिल के इन मेंबर ने रेजोल्यूशन दे दी थी। लेकिन जब भी ये जो परमानेंट 5 मेंबर हैं वीटो के, ये जब भी रेजोल्यूशन भेजते थे तो ये वीटो कर देते। लेकिन इस बार यूएसए को इस वोट के अंदर एब्सटेन करना पड़ा, तो रेजोल्यूशन गजा के हवाले से पास हुई। तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे देखें, जब पाकिस्तान भी यहां जाएगा तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कश्मीर के हवाले से। और दूसरी तरफ क्या है, अब आपको जो सीटें हैं वो कैसे बढ़ती हैं। अब एशिया और जो अफ्रीका ग्रुप है इनके अंदर 5 सीट हैं, ताकि जो बैलेंस है वो क्रिएट किया जाए। इसी तरह जो ईस्टर्न यूरोप है इसकी 1 सीट है, वेस्टर्न यूरोप की 2 सीट है, और इसी तरह लैटिन अमेरिका की 2 सीट है। इसी तरह ये क्या है 10 सीटें बनती हैं ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। और इसी तरह हमारा जो ईस्टर्न नेबर है इंडिया, वो V5 जो वीटो है उनके अंदर जाना चाहता है। और इस दबाव क्या है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होगा। और दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान इस वक्त इमर्जिंग पावर है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है, दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। इसी तरह क्या पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत अलाइन हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट बनने के बाद। इसी तरह चाइना, बीजिंग और रशिया के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो अब पाकिस्तान हमेशा रशिया चाइना के ब्लॉक में रहेगा, रशिया को सपोर्ट करेगा। इसी तरह यूक्रेन के इश्यू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को साइड लेनी पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, कश्मीर के इशू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, हैदराबाद के इशू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, पैलेस्टाइन के इशू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसी तरह बहुत ज्यादा पाकिस्तान को एज मिलेंगे, और इंडिया भी पाकिस्तान को के खिलाफ नहीं जाएगा। और एशिया के ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया होगा, यमन हो गया, सभी ने पाकिस्तान को, कतर ने इलेक्ट कर लिया। 53 एशिया जो ग्रुप है, ये जो पैसिफिक के रीजन है, सारे कंट्रीज क्या है पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं। इसके अंदर जो जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी, उसके जो टोटल मेंबर हैं जनरल असेंबली के अंदर 93 है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आपको चाहिए होते हैं 129 वोट। 53 जो वोट है एशिया से वो पाकिस्तान के कंफर्म है। इसी तरह बाकी अफ्रीका से भी कंट्री जाएंगे, लैटिन अमेरिका से भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और यूरोप से भी क्या है पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक नॉन परमानेंट मेंबर उभर कर आएगा, और पाकिस्तान को कोई परेशानी। अब हो सकता है जिस तरह 2012 के अंदर किर्गिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, इसी तरह यूएसए इस बार भी कर सकता है, क्योंकि यूएसए पाकिस्तान को नहीं चाहता है कि एक इमर्जिंग पावर बने और पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंस हो, एक डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस हो। और आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? अगर कोई मेजर डेवलपमेंट हुई तो मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आपने गजा और पैलेस्टाइन को बिल्कुल नहीं बोलना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। सब्सक्राइब टू मास्टर हर रोज। अल्लाह हाफिज।